मंजू प्रेजेंट मैम। absent है मंजू। मैम प्रेजेंट। ओके। हंसिका भारती। हंसिका भारती लग गई ना, मैं तेरे को लगा दूंगा नताशा। absent। दृष्टि राय absent। दृष्टि राय प्रेजेंट मैम। अब जो मैंने नाम बोला उनके अलावा किसी का नाम नहीं आया है तो एक बार मुझे बता दीजिए वन बाय वन। मेरी प्रेजेंट नाम बोलिए। मैम। चेरी विजय प्रेजेंट। मैम आपने बी सेक्शन का ले लिया क्या? तो मैं अभी साथ में ही ले रही हूँ। मैम मेरा नहीं आया। कनविज मैम मेरा भी प्रेजेंट। नहीं आया। नाम बोलो अपना। मैम सुमन सोनी। मैम मेरा भी नहीं आया। सुमन सोनी ओके। नेक्स्ट नाम बोलो अपना। मेरा भी नहीं राइज और आया। मेरा नहीं आया। 1 मिनट आप लोग हैंड्स राइज कर दीजिए। हैंड्स राइज कर दीजिए मैं समझ जाऊंगी। मेरा भी। राइज योर हैंड्स। विदुषी खंडेलवाल आपका आ गया, हो गया विदुषी आपका। जतिन रामनानी आपका भी हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट एंजल गुप्ता। एंजल गुप्ता रोज क्लास ज्वाइन किया करो आप। एक दिन करते हो 2 दिन करते नहीं हो। अर्णव माथुर ओके। अर्णव प्रेजेंट लगा दी आपकी। सौरभ चेटवानी। सौरभ चेटवानी प्रेजेंट ऑलरेडी लगा रखी है। दक्ष लालवानी आपका नाम ही नहीं आया होगा। दक्ष रोज क्लास ज्वाइन किया करो। एक दिन करते हो 4 दिन करते हो क्या समझ आएगा। कनव हो गई आपकी प्रेजेंट। कारणी सिंह ओके आपकी भी हो गई। इनके अलावा कोई और ओके। मीत जांगेड़ अनिकेत अनिकेत मीना का हो गया। ठीक है। अब मैं क्लास शुरू करने जा रही हूँ। चैप्टर नंबर फर्स्ट से आज आप लोगों को मैं शेयर करवा देती हूँ एक बार फिर से। सबसे पहले आप लोग सुन लीजिए आपका जो एग्जाम है वो किस तरीके से लगेगा। कोई बता सकता है आपको? किसी ने बताया भी एग्जाम के बारे में? यस चेरी। यस चेरी। एक्सक्यूज मैम। हम्म। यस मैम। आपको अलग से टेस्ट कॉपी लेनी है इसमें। ठीक है। यस मैम। हम्म। और क्या बताया आपको? और मैम ने बताया था कि आपकी एक अलग से कॉपी बनेगी। सब मतलब एक कॉपी बनेगी, उसके अंदर ही आपको सब पेपर सब सब्जेक्ट के एग्जाम्स वो पेपर देना है। हम्म। यार दोनों की और बाद में अब आपका जैसे ही पेपर हो जाता है आप उसकी पीडीएफ बनाओ के और ग्रुप पे सेंड करोगे। मैम ठीक है। 10 मार्क्स वीडियो बना के भी भेज सकते हैं क्या? हाँ मैम 10 मार्क्स तो होमवर्क के हैं। मैम वीडियो होमवर्क है 10 मार्क्स तो। और वो आपका टाइम लिमिट होगा। उस टाइम के बाद में आप लोगों को वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ग्रुप का इतनी देर खोला जाएगा 1 घंटे के लिए। उसके बीच आपको सबमिट करवा देनी है जो आपने क्वेश्चन पेपर किया है। उसके बाद में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ओके। जैसे आपका 10 से 11 के बीच पेपर होता है तो 11 से 12 के बीच आप उसको सबमिट करवा दोगे। ओके। अभी मैं चैप्टर नंबर फर्स्ट से शेयर कर रही हूँ। चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका भी काम कंप्लीट नहीं है वो प्लीज कंप्लीट कर लेना।
यस, 6th क्लास, चैप्टर नंबर फर्स्ट। ओके, जिस अधिकतर बच्चों का काम कंप्लीट है, मुझे ये पता है, लेकिन जिसका काम कंप्लीट नहीं है वो उनके लिए है ये। यस, साहिल जेठवानी, अनम्यूट हो तुम। अर्णव माथुर, you are also unmuted. और फीडबैक पलक सदमानी। ओके, अब मैं शेयर कर रही हूँ, कोई दिक्कत हो तो मुझे बोल देना बीच में। स्क्रीन नजर आ रही है? क्लियर? यस मैम, ओके, क्लियर। अभी देखना ये चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट का पहले प्रश्न से आपको शेयर करवा रही हूँ, क्लिक करते जाइएगा और सारा होमवर्क कर लेना, सारा काम कंप्लीट कर लेना आज ही। ओके, हो गया? नेक्स्ट पेज दिख रहा है? क्लियर साहिल? ओके, नेक्स्ट पेज, ये सेकंड, ये थर्ड, ठीक है? कर लीजिए आप लोग, क्लिक कर लीजिए जल्दी जल्दी। प्रश्न नंबर 4, 5। ओके, फिर नेक्स्ट पेज, ये लीजिए, ठीक है? ये आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट है। यहाँ एक पेज ये है, और ये जो है लेखन कौशल वो आपको खुद को करना होता है। यस, माय वॉइस इज क्लियर? ओके, चैप्टर नंबर फर्स्ट। नाउ चैप्टर नंबर सेकंड। यस दियाना, अनम्यूट हो आप दियाना। यस मैम। फॉर फीडबैक, ठीक है? बीच में जब भी कोई दिक्कत हो, मैं शेयर कर रही हूँ तो आप बोल देना, ठीक है? ओके मैम, ओके मैम। चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट है। नाउ चैप्टर नंबर 2। क्लास 6। ओके, ये है चैप्टर नंबर 2, फर्स्ट पेज, फर्स्ट पेज। ओके, हो गया? सेकंड पेज, हो गया सेकंड पेज? ओके, नेक्स्ट पेज, ठीक है? नेक्स्ट पेज,
ओके, नेक्स्ट पेज। इस वर्कबुक में से कहीं से भी मैं आंसर ये क्वेश्चंस दे सकती हूँ, चाहे वो व्याकरण से रिलेटेड हो चाहे चैप्टर से रिलेटेड हो। नेक्स्ट पेज, लास्ट पेज है ये। ओके, नाउ चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3, फर्स्ट पेज, फर्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लियर दिख रहा है दिया ना? यस मैम। ओके, ठीक है, नेक्स्ट पेज। ओके, नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट, साथ साथ जो कॉपी वर्क है वो भी आप लोगों को करना है। नेक्स्ट पेज। एक्सक्यूज मी मैम, मैम आप टेस्ट में क्वेश्चन आंसर भी दे सकते हो? हाँ, क्वेश्चन आंसर्स आएंगे ना, कहीं से भी आ सकते हैं। वर्कबुक में जो है उसमें से कहीं से भी आ सकते हैं। वर्कबुक भी नहीं, जो आपने चैप्टर रीड किया है, समझा है, उसके बीच में से भी आ सकते हैं। चैप्टर से रिलेटेड कहीं से भी प्रश्न आ सकते हैं। अच्छे से चैप्टर रीड करना, समझना। नेक्स्ट पेज। ऐसे मत बोल देना कि मैम ये प्रश्न तो वर्कबुक में है ही नहीं। नो, आपके बुक में है, चैप्टर में है, ठीक है, बीच में से कहीं से भी पूछ सकते हो। मैम रिटर्न लोगे या ओरल? बेटा रिटन टेस्ट है, आपको बताया नहीं? मैम पता तो है मैम, बट ओरल कब लोगे कि मैम उसमें ओरल के भी तो ओरल मार्क्स? के लिए हम बता देंगे, पहले दिन आपको बता देंगे ओरल के लिए, ठीक है। ओके मैम, ओके मैम। नेक्स्ट पेज। ओके, लास्ट पेज। ये आपको खुद को करना है। संवाद मैंने समझाया था, संवाद कैसे लिखना है सब कुछ बताया था, इसमें आपको लिख के भी बताया था मैंने, ठीक है। 3 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, 4th चैप्टर और देख लीजिए। फर्स्ट पेज। हो गया फर्स्ट पेज। सेकंड पेज। ठीक है, नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज, ठीक है, नेक्स्ट पेज के बाद में प्रश्न नंबर 8, 9, 10, 11 हो गया। दिया ना? क्लियर दिख रहा है? एंड लास्ट पेज ये आपको खुद को करना है, ठीक है। तो 4 चैप्टर आपको मैंने शेयर कर दिए हैं, किसी का भी काम इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। इसके बाद में चैप्टर नंबर 5
जो मैंने Ma'am, your voice is not coming. नाउ Yes, ma'am. ओके। तो चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया अपना। जो 2 प्रश्न मैंने छुड़वाए उसको आप रहने देना, ठीक है। मैं करवा दूंगी उनको बाद में, तो उनकी टेंशन मत लेना कि उनमें से नहीं आएगा। ओके। Okay, ma'am. अब देखिए अभी चैप्टर नंबर 6 निकाल लीजिए आप लोग, उसके प्रश्न उत्तर अपन देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 6, ओपन योर वर्कबुक्स। ये तो मैंने आपको 2 बार रिवीजन में भी ले लिया है चैप्टर नंबर 6, Yes, ma'am. है ना। कंप्लीट है आप लोगों का कब ये काम कंप्लीट होगा, जरूर दिया ना Yeah, ma'am. पलक। Yes, ma'am. Complete. ओके, ये कंप्लीट हो गया, इसका मैंने रिवीजन भी ले लिया। अब निकालिए चैप्टर नंबर 7, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा ये बताइए चैप्टर नंबर 6 का व्याकरण वाला पार्ट हो गया? No, यस ma'am. दिया ना? No, यस ma'am. दिया ना? नो मैम। चैप्टर नंबर 6 का व्याकरण का पार्ट निकाल लीजिए आप लोग। इसमें है संधि, जो मैंने आपको समझाई थी संधि, ठीक है। अपना संधि वाला चैप्टर ग्रामर में भी कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग खुद आंसर देंगे और खुद लिखेंगे इसका। ओके। प्रश्न नंबर Okay, 7, ma'am. पेज नंबर 46। पेज नंबर 46 आपको इसका संधि विच्छेद करना है। चरणामृत का दीर्घ संधि है इसमें, तो क्या बनेगा शब्द? चरण, चरण प्लस अमृत, क्या बनेगा? चरण प्लस अमृत। लिख लिया? इसमें मात्रा आ की हो रही है, ए और ए मिलके आ हो रहा है। कौन सी संधि है ये? दीर्घ संधि। फिर सत्याग्रह, सत्य प्लस आग्रह है। Agra. आग्रह, बीच वाले शब्द से अलग करके लिखेंगे, सत्य प्लस आग्रह। फिर रेखांकित, रेखा प्लस अंकित। भोजनालय, बताइए देखें, चैट बॉक्स में चैट Bhojan plus करिए। alay. वेरी Bhojan गुड। plus alay. भोजन प्लस आलय। फिर रजनीश, Rajan plus Ish. नो नो नो, रजन क्या शब्द होता है? कोई शब्द नहीं होता। रजनी प्लस ईश, रात्रि बोलते हैं रजनी, रात्रि, रजनी रात्रि को बोलते हैं। रजनी प्लस ईश, बड़ी की मात्रा ही आएगी। ये भी दीर्घ संधि है। समान जब व्यंजन समान जब स्वर आते हैं, मेल से दीर्घ स्वर बनता है, तो वहां पर दीर्घ संधि होती है। तो क्या लिखोगे? रजनी प्लस ईश। एक बार देख लीजिए, स्क्रीन शेयर करवा देती हूँ इसकी। कोई मात्रा इधर उधर मत लगाना, बिल्कुल सही मात्रा लगाना, नहीं तो अपना पूरा शब्द ही गलत हो जाएगा। Okay, ma'am. देखिए क्या लिखा है ये मैंने। पहले में चरणामृत, चरण प्लस अमृत। ओके, मिलान करिएगा सही लिखा है कि नहीं आप लोगों ने। सत्याग्रह का लिखा है सत्य प्लस आग्रह है। ओके। फिर है रेखांकित, रेखा प्लस अंकित। फिर है भोजनालय, भोजन प्लस आलय। नेक्स्ट रजनीश, रजनी प्लस ईश। ओके। अब इसमें है नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 में आपको करना है, बॉक्स में दिए गए शब्दों को उचित स्थान पर लिखना है। संज्ञा शब्द अलग लिखना है, विशेषण अलग लिखना है। ठीक है, बताइए
गुणी संज्ञा शब्द है या विशेषण शब्द है? गुणी गुणी संज्ञा शब्द है गुणी संज्ञा कैसे हुआ? मैम क्योंकि वो नहीं मैम विशेषण है मैम क्योंकि वो विशेषता बता रहा है। ऋण ऋण होगा संज्ञा शब्द। ग्रामीण 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 किसको बोलते हैं? मैम संज्ञा शब्द। दया संज्ञा भाववाचक संज्ञा है ये। दया भाववाचक संज्ञा है। मैम और ग्रामीण संज्ञा शब्द होगा ना? ग्रामीण 1 मिनट। ग्रामीण विशेषण हो सकता है। ग्रामीण ग्रामीण गांव में रहने वाले। ग्रामीण आप संज्ञा लिख लीजिए, ठीक है। ग्रामीण संज्ञा शब्द लिख लो। विशेला विशेषण। मैम विशेला मतलब विषयुक्त जहरीला। ज्ञान 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 विशेषण नो, ज्ञान विशेषण कैसे हुआ? हम ज्ञान विशेषण क्यों क्यों बता रहे हैं उसमें इतना ज्ञान? भाववाचक संज्ञा नहीं होगी? बताइए। यस मैम। ईर्ष्या ईर्ष्या भी भाववाचक संज्ञा है। शिक्षित विशेषण है। प्राकृतिक विशेषण है। समाज संज्ञा है। स्वर्गीय विशेषण है, ठीक है। शिक्षित क्या है? विशेषण है। प्राकृतिक विशेषण है और स्वर्गीय विशेषण है, ठीक है। लिख लीजिए। विशेला विशेषण है। ज्ञान इसमें संज्ञा में लिखिए। शिक्षित विशेषण में लिखिए। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? प्राकृतिक भी विशेषण है, स्वर्गीय भी विशेषण है और इसमें है और ईर्ष्या। इसमें ज्ञान संज्ञा है और दया संज्ञा है। समाज संज्ञा है, ठीक है। ऋण हो गया, दया हो गया। ग्रामीण संज्ञा ज्ञान दया। दया 2 पर आ गया, सॉरी सर। हो गया। ईर्ष्या भी तो विशेषण है। ईर्ष्या ईर्ष्या विशेषण कैसे होगा? ईर्ष्या इसमें भाववाचक संज्ञा है। ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है सारे। देखिए विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। ईर्ष्या से कोई शब्द बनता है? विशेषण ये संज्ञा शब्द है, भाववाचक संज्ञा है ईर्ष्या, ठीक है। भाववाचक संज्ञा है, लिख लीजिए ये लो। हो गया? यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। मुहावरे से संबंधित प्रश्न है ये। और मुहावरा क्या होता है? जो शब्द समूह अपना वाक्यांश जो शब्द समूह या वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ व्यक्त करता है, उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे आजकल किसी अच्छे संस्थान में प्रवेश पाना टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर किसकी? अब इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई अन्य ही अर्थ होता है। अर्थात
कठिन कार्य। ठीक है, तो इस तरह से मुहावरे अपना अर्थ तो छोड़ देते हैं, सामान्य अर्थ, और किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं। इसी तरह आपको इन मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। आग बबूला होना, पहले आपको अर्थ लिखना है। ओके, इसका आपको अर्थ लिखना है, फिर वाक्य में प्रयोग करना है। यहाँ अर्थ आ जाएगा तीनों का, और आगे आ जाएगा प्रयोग। ठीक है, अर्थ क्या होगा? आग बबूला होना, बहुत गुस्सा गुस्सा होना। होना। अब आगे प्रयोग आप खुद करोगे। ठीक है, प्रयोग आपको खुद को करना है। हम समझ गए? जैसे हम छोटी छोटी बातों में आग बबूला हो जाता है। उल्लू बनाना, क्या लिखोगे? मूर्ख बनाना। बेवकूफ। हाँ, मूर्ख बनाना या बेवकूफ बनाना। नाक काटना, बताओ। नाक काटना कौन बताएगा? बेइज्जती होना। काटना है बेइज्जती करवाना। नाक कटना होगा बेइज्जती होना, और नाक काटना बेइज्जती करना। लिख लीजिए, बेइज्जती करना। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। दिख रही है स्क्रीन मेरी? फिर है छाती पर सांप लौटना। छाती पर सांप लौटना। क्या होगा इसमें? छाती पर सांप लौटना, कोई बता सकता है? कौन बताएगा इसका? छाती पर सांप लौटना क्या तो होगा? मुश्किल में पड़ना। ठीक है, मुश्किल में पड़ना लिख लीजिए। छाती पर सांप लौटना एक बार पेंसिल से लिख लीजिए ये आप लोग। हाथ पांव मारना, फालतू मेहनत करना। ठीक है, बेकार की मेहनत करना। बेकार की मेहनत करना। और इसके बाद में प्रयोग आपको खुद को करना है। नेक्स्ट आगे आपको मिलान करना है। ठीक है, मिलान में क्या करना है? छोटू के पापा सुरंगनुमा रास्ते से, इससे से मिलान करना है। क्या आएगा इसका? छोटू के पापा सुरंगनुमा रास्ते से काम पर जाया करते थे। छोटू के पापा सुरंग के रास्ते से काम पर जाया करते थे। फोर्थ इसके आगे लगा, लिख लीजिए आप, फोर्थ। ठीक है, फिर उनकी पूरी कॉलोनी जमीन के नीचे बसी थी। वेरी जमीन गुड। के नीचे बसी फिफ्थ थी। इसके आगे लगा लीजिए, फिफ्थ ऑप्शन, जमीन के नीचे बसी थी। ठीक है, उसके बाद में है छोटू के पापा के अनुसार उनके पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे। वेरी गुड, फर्स्ट लगा लीजिए, उनके पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे। नेक्स्ट, सूरज में परिवर्तन होते ही क्या वहाँ हुआ? का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। वहां का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। नेक्स्ट, अंतरिक्ष यान से क्या बाहर आया था? एक यांत्रिक हाथ बाहर एक निकला। यांत्रिक हाथ बाहर निकला। ये आपके चैप्टर से रिलेटेड थे। नेक्स्ट प्रश्न आपको करना है, इंटरनेट की सहायता से क्या करना है? इंटरनेट की सहायता से अन्य ग्रहों पर जीवन के अस्तित्व के विषय में पता कीजिए और अनुच्छेद कीजिए। ये आप लोगों को खुद को करना है। नेट की सहायता लोगे आप, और उसके बाद में उसमें डालोगे कि पृथ्वी के अलावा कौन से ग्रह पर जीवन मौजूद है। ठीक है, उसमें क्या आता है और उसको आपको इस बुक में लिखना है। समझ गए? यस मैम। ठीक है, अब आपका ये 5th चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है, यस मैम। उसके बाद में 6th चैप्टर भी मैंने आपको करवा दिया था। सॉरी,
ये 6 था। 7 चैप्टर साथ ही साथ पढ़ाना है। इसके प्रश्न उत्तर अभी बाकी है, अपन बाद में एग्जाम के बाद में करेंगे इसके, ठीक है। ओके। अब किसी को एक्सक्यूज डाउट है मी तो वो मैम, मुझसे पूछ सकता है। एक्सक्यूज मी मैम, यस। मैम जो 5वां पार्ट है अक्षरों का हम्म, महत्व, मैम उसके ग्रामर वाला आपने करवा दिया था? बेटा ग्रामर पोर्शन चैप्टर नंबर 5 करवा दिया था। मैं एक बार उसकी स्क्रीन शेयर कर दो। कर रही हूँ। थैंक यू मैम। काम करना। हेलो। यस मैम। ठीक है, देखिए पेज नंबर 39, पेज नंबर 39। इसमें क्या करना है, उपसर्ग और मूल शब्द आपको अलग करके लिखना है। सभी देख लीजिए एक बार। उपसर्ग और मूल शब्द अलग करके लिखना है। पहला शब्द क्या है, आजीवन। इसलिए आ उपसर्ग है आ और प्लस मूल जीवन। शब्द है जीवन। लिखते जाइएगा जिनका भी कंप्लीट नहीं है। फिर है स्वाभिमानी, तो इसमें स्व उपसर्ग है, ठीक है, लिखते जाइए साथ के साथ। और अभिमानी मूल शब्द है। अभिमान मूल शब्द है। वैसे इसमें दो उपसर्ग है, स्व प्लस अभि प्लस मान, लेकिन यहाँ आप एक ही अलग करके लिख दीजिए, स्व प्लस अभिमान। बदबू, पद उपसर्ग है, बू मूल शब्द है, ठीक है। इसके बाद में अत्याचार, अति प्लस आचार। फिर है विज्ञान, इसमें वि उपसर्ग है और ज्ञान मूल शब्द है, ठीक है, ज्ञान मूल शब्द है। हो गया इतना। यस मैम। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है वो विशेषण से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, विशेषण शब्द छांट कर लिखना है, ठीक है। आदमी ने धरती पर 5 लाख साल पहले जन्म लिया, तो विशेषण क्या होगा इसमें, 5 लाख। तो इधर आप क्या लिखोगे, 5 लाख, और उसका भेद है निश्चित संख्यावाची विशेषण, ठीक है। भेद है इसका निश्चित संख्यावाची विशेषण। तांबा और जस्ता मिलके लोहा बनता है क्या, लिख लिया। नेक्स्ट है, अक्षरों की खोज 6000 साल पहले हुई, तो इसमें विशेषण क्या है, 6000। और निश्चित संख्या, ये जो कौन सा विशेषण का कौन सा भेद होगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, तुम्हारी कमीज 2 मीटर, तुम्हारी कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगेगा। 2 मीटर मतलब नाप से संबंधित है ये, तो कौन सा विशेषण हुआ, परिमाणवाचक विशेषण, विशेषण। ठीक है। और 2 निश्चित है, तो यहाँ कौन सा भेद होगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। लिख सकते हो, चाहे 2 लीटर निश्चित है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो निश्चित, ठीक है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। फिर नेक्स्ट है, भिखारी को थोड़ा सा अनाज चाहिए, तो इसमें शब्द तो क्या है, थोड़ा, थोड़ा सा। अनिश्चित है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो अनाज को भी तोलते हैं, गिनते थोड़ी है। तो नापतोल से संबंधित में कौन सा विशेषण होता है, परिमाणवाचक विशेषण। फिर है
पेड़ पर कई कबूतर बैठे हैं, तो कई क्या है? अनिश्चित, और कई कबूतर को गिन सकते हैं, तो इसमें क्या है? अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण। ठीक है, ये मिला। फिर मिलान करना है आपको। 2 लीटर क्या आएगा? 2 लीटर दूध को नापते हैं, कपड़े को नापते हैं, बताओ नापतोल से संबंधित है ये। 2 लीटर दूध, इसमें आ जाएगा कै 2 लीटर दूध, 10 एकड़ जमीन, 5 किलो क्या आएगा? बताओ जल्दी। 5 किलो चीनी। ठीक है, फिर है 4 मीटर कपड़ा, बहुत से लोग। कर लीजिए ये। इसके जो आगे प्रश्न है वो आपके बुक से हैं। प्रश्न नंबर 10 वो आपको खुद को करने हैं। प्रश्न में से ही है, पाठ में से ही है, ये कुछ लाइनें ली गई है, उसमें से आपको शब्दार्थ ये जो रिक्त स्थान है वो आपको फिल करने हैं। ओके, और कोई डाउट किसी को? यस, राइज योर हैंड जिसको भी कोई डाउट है। यस, याशिका सिंह बताइए क्या दिक्कत है आपके? याशिका सिंह। मैम, हाँ बोलिए। मैम P1 में कौन कितने चैप्टर आ रहे हैं मैम हिंदी में? आपको सिलेबस मिल जाएगा, लेकिन आपको 5 चैप्टर तक कंप्लीट याद करने हैं। 5 में से उसी में से ओरल हो जाएगा और रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, मैम हिंदी के आपको सिलेबस मिल जाएगा हर सब्जेक्ट का। मैम हिंदी के एग्जाम के लिए दूसरी कॉपी भी बनानी है क्या? मैम आपको समझाया है कि आपको एक ही कॉपी बनानी है, उसमें पूरे हर सब्जेक्ट का उसी में होगा। आपकी टेस्ट कॉपी एक होगी, उसी में ही हर सब्जेक्ट का पेपर करोगे आप। ओके मैम। मैम और उसमें लिखा है कि 10 बजे पेपर आएगा और 11 बजे तक सबमिट करा देना है। 10 से 11 तक आप पेपर करोगे, उसके बाद में 11 से 12 का आपको टाइम दिया हुआ होगा, सर्कुलर में नहीं है? मैम अभी तक उस जो टाइम टेबल आया था ना उसमें कुछ पॉइंट्स थे ये कि 10 हाँ। ओ क्लॉक से लेकर 11 ओ क्लॉक तक आपको करना है और सबमिट भी कराना है। ठीक है, और बता देंगे आप। ओके मैम, थैंक यू मैम। यस, और किसी के? जतिन। यस जतिन, बताओ क्या दिक्कत है आपके? मैम जतिन। मैम मेरे पास हिंदी ग्रामर का मैम वर्क नहीं है। हिंदी ग्रामर का वर्क नहीं है? क्यों बेटा, क्लास तो आप रोज ज्वाइन कर रहे हो। इसमें एक काम करना, हिंदी ग्रामर में आपको 3 चैप्टर अच्छे से लर्न करने हैं। ओके मैम। बुक है ना, बुक है ग्रामर की? यस मैम। बस उस बुक में से जितने भी पॉइंट्स है, जो नोट्स है, वो आपको सारे लर्न करने हैं। कहीं से भी पूछ सकती हूँ मैं। ओनली 3 चैप्टर आपको लर्न करने हैं अच्छे से। ओके मैम। सर, ऑल स्टूडेंट्स सभी सुन लेना, ग्रामर में जितने भी आपको आपके बुक से बाहर मैंने कुछ भी नहीं कराया है। आपकी बुक में सब कुछ दे रखा है, पॉइंट बाय पॉइंट सारे पॉइंट्स याद करने हैं आपको। ओके? ओके मैम। यस सुमन सोनी। यस सुमन सोनी। ठीक है, ग्रामर का सुन लिया आपने सुमन? ओके, विदुषी खंडेलवाल बोलिए बेटा। मैम मैम पेपर में कितने चैप्टर आएंगे? योर वॉइस इज नॉट क्लियर। मैम कितने लेसन आएंगे? वो आपको सिलेबस आज मिल जाएगा। ठीक है? ओके मैम। मैम लेकिन वो जो हिंदी का पेपर है मैम उस मैम ग्रामर आपने भी पीडीएफ बताए दिखाए थे ना मैम, उसमें मेरा सेकंड पीडीएफ अच्छे से नहीं हुआ मैम।
सब भी किया था मैम, फिर मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया, तो मैम मैं चार्जिंग पे लगा के अभी बता रही हूँ मैम, मेरा वो अच्छे से नहीं हुआ था। यस विदुषी, आपको तो पहले ही कंप्लीट है, नहीं आपका? यस मैम है। ओके, मैंने फिर से आपको सब कुछ शेयर करवा दिया है। यस मैम, मैम आप कॉपी का हिंदी ग्रामर में नहीं बताओगे क्या? मैम क्या मैं आपको हिंदी ग्रामर का वर्क दिखा सकती हूँ अपना? मैम क्या मैं आपको हिंदी ग्रामर का वर्क दिखा सकती हूँ अपना? हाँ दिखाओ। ओके मैम। यस एंजल। हेलो अक्षी मैम, कैन आई लीव? Good morning, Sonia ma'am. Good morning, everyone. Just take a break for the 10 minutes and come back. Okay? Hurry up with your books and copies of SST and civics. I'm taking your attendance by the participant list. Ishan, just unmute yourself first of all. Ishan.
गुड मॉर्निंग अक्षी मैम, आवाज नहीं आ रही आपकी। Good morning, sir. अक्षी मैम, हाँ sir. हाँ आ रही मैम। ओके Palak, do your own work. No need to tell me what should I have to do. Okay? Shani, what's your problem? Unmute yourself. मैम हमारे पास हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर्स नहीं है। Very nice. Very good. Why? What's the reason behind it? मैम हम बीच में कुछ दिनों के लिए एब्सेंट हो गए थे। बीच में कौन सा चैप्टर के लिए बेटा? आपने चैप्टर हिस्ट्री तो ओनली वन इन अप्रैल वी हैव डन द चैप्टर इन अप्रैल। I don't have. Had you visited on the school website? Ma'am, school group on my father's number and my father's have outside. I'm not talking about your school group. I'm talking about a school website. आपने अपने स्कूल की वेबसाइट पे विजिट किया? वहां पे जाओगे, वहां ऑनलाइन का एक ऑप्शन है, ऑनलाइन स्कूल वेबसाइट पे। आई विल शो यू ऑन द स्क्रीन। जस्ट 1 मिनट, मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन, रुको। एवरीवन जस्ट हैव अ लुक। जिसको भी जो भी प्रॉब्लम होती है इसके ऊपर कंसल्ट किया करो। You have to write mcsjaipur.com. Ma'am, I will try. So 1 minute, Shanvi. Look, ये आ गई स्कूल की वेबसाइट अपनी? Yes or no? Everyone, Yes, please. ma'am. Online classes, PDF of 6th to 10th. So 6th class, you're having a chapter till the 4th chapter, 1, 2, 3 and 4. Grammar की topic, then SST, science, history, geography, civics. Short, long सब questions है यहाँ पे, ये देखो, you will click on it. आगे बात समझ में आ? शानवी? Yes, ma'am. क्लियर हो गया? Yes, ma'am. ये स्कूल की वेबसाइट है, इस पे ऑनलाइन क्लासेस की आपके सारा पीडीएफ अवेलेबल है। क्लास 6 का जो भी आपको सब्जेक्ट मटेरियल चाहिए, ओके? आ गई समझ में शानवी आपको बात? Yes, ma'am. Okay. And please everyone switch on your camera. And sit straight, everyone. This is not Google. MCS school. MCS. Mute yourself now. Yes, Daksh, unmute yourself. मैम जो आपने अभी वेबसाइट दिखाई ना, हाँ, वो मेरे को सही से शेयर नहीं हुई। आपको शेयर नहीं करनी है, आपको सिर्फ ये लिखना है mcsjaipur.com। आपको जो भी सर्कुलर मिलता है उसके नीचे स्कूल की वेबसाइट मिलती है ना लिखी भी? यस मैम।
बस यू हैव टू राइट ऑन द गूगल, आपको वेबसाइट को लॉग इन करो और वो पेज ओपन हो जाएगा, विंडो ओपन हो जाएगी MCS की। ओके And please switch on your camera. Today we will revise the chapter number 1 of civics. मैं revision करवाऊंगी, no Google form test. We will revise the chapter. I will explain you in the brief about the chapter. Then I will write a 5 question on the board. And you have to write the answer within a 20 minutes in your copy, in everyone. And after that, you will share the screen to me. Done? And please switch on your camera. अपना camera on करो. And Ishan, unmute yourself first of all. Ishan? Ishan? Ishan, unmute yourself and switch on your camera first of all. Yes, ma'am. Camera भी on करो अपना. Nice to see you, beta. Yes, sir. Good morning, first of all. Good morning, ma'am. And where were you last 3 months? मैम मेरा नेट ढंग से नहीं चलता था. ढंग से नहीं चलता था. यस मैम, नेटवर्क इशू आते थे. नेटवर्क इशू बेटा, मैंने तो आपको कभी भी क्लास अटेंड करे देखा ही नहीं है. आज फर्स्ट टाइम अपना इंट्रोडक्शन हो रहा है. यस मैम. Be regular now. Okay, you all are aware about your exams? Yes, ma'am. And I hope today you will get the circular about it PA1 exam. Excuse me, ma'am. I'm Nidhi. Yes, I know that, Nidhi. Good morning. Good morning, ma'am. Actually, ma'am, can you tell how many chapters have we done in reader? Very nice. Yeah, it is not right time to speak. Okay? Yes, you want to ask a previous work? Ishan, I will told to the Ishan later time, okay? And please now, Ishan, sit yes, ma'am. alone. No need to sit with the Nidhi. Okay? I will tell you each and everything. Don't worry about it. Now, chapter number 1 of civics. Everyone be ready. Open your books. Only in brief, I will tell you the summary of the lesson. After that, I will write a 5 question on the board and you have to write the answer in your copy. Angel, I think break time is over. Vishal, what's your problem? Unmute yourself. क्लास की तरह लो घर ने. मैम आपसे वो मतलब मैम एग्जाम कैसे करना है मैम? कौन सा एग्जाम कैसे करना है मैम? मतलब आप कैसे मतलब मैम एग्जाम कैसे देना है? मतलब आपको क्या क्या कैसे क्या एग्जाम देना है? मैम पहले तो कैमरा ऑन करो. मुझे समझ में नहीं आ रहा विशाल है ये कोई और है? मैम मैं हूँ. अच्छा मैं हूँ क्या? ठीक है विशाल, एग्जाम कैसे देना है? मैम PA1 भी. हाँ PA1. I hope you have. आपको आज शायद मे बी आज या कल तक आप you will get the circular of your exam. Okay? All of you please pay. मैम आपको दिखाना कैसे है? अरे सब दिखा देंगे, सब बता देंगे. आपको सर्कुलर मिलेगा ना, you will get each and every information in it. सारा एक एक पॉइंट मेंशन किया हुआ होगा. And don't worry about the किस तरीके से पेपर होगा. आपका गूगल फॉर्म एग्जाम होगा, ओरल टेस्ट होगा, व्हाट्सएप पेपर होगा. You will get the time. टाइम का मतलब टाइम ड्यूरेशन मिलेगा. एंड प्लीज ऑल ऑफ यू, इट्स कंपल्सरी. ये मत सोचना हम बाद में दे देंगे. जानते हो ना एग्जाम्स क्या होते हैं? अभी तक तो प्रैक्टिस सेशन चल रहा था. You will get the syllabus also. And SST, there are the 3 chapters from 1
from history, one from geography, and one from civics. Okay, and the map. Shiv Dayal, I think it's Parth. Parth, remove your cap. Okay, आपको एक एक पॉइंट उसे मेंशन करा हुआ आएगा सर्कुलर में, आपको किस तरीके से क्या एग्जाम देना है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डोंट वरी. एंड यू हैव टू मेक अ वैलिड आईडी जीमेल अकाउंट बना के रखना. मैंने फिर कहा था जिसको गूगल फॉर्म सबमिट करने में प्रॉब्लम आती है वो मुझे पहले कंसल्ट करेगा. Okay, now the chapter number 1 of civics. Angel. Yuvraj. नींद आ रही है बेटा? Okay. Palak, unmute yourself. Yes, ma'am. Name of the lesson, civics, chapter number 1. Very good, very nice. Understanding the Understanding diversity. Yes, what is the meaning of diversity? In brief, I'm explaining you the chapter, okay? Now, please, all of you, pay attention. ध्यान से मेरी बात सुनना. Understanding the diversity. Diversity means we are different types of people surrounding us. जो भी हमारे different type of people हमारे पास हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे अलग-अलग community से belong करते हैं. Diversity. It's called we different types of people in surrounding. We can say a word diversity. Second, the state of being different from one and another, of being unique, it's called a diversity. Unity in diversity, a first point. क्या meaning होता है diversity in India? India is a word that people speak different languages, celebrate different festivals, eat a various types of food, different food at different festivals, various types of languages. Diversity is reality is created by individual or group of spectrums of philosophical differences. क्या होता है कि अपनी community, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, we live in society. India is a land of different religion and community. India में क्या है, बहुत सारे religions हैं और अपनी communities हैं. It is the greatest example in the world of diversity. There is a greatest diversity of custom and yet we live together as Indians. Okay? Everyone is different from each other. We respect like look. अपन किस किस पे difference हो सकते हैं? Look like looks, behavior, culture, religion हो सकता है, languages हो सकती है, talent हो सकता है. This means a diversity among the people. Different. Diversity is a lack of किसे कहते हैं inequality. Some people, friend, they have a different access or resources of the caste system, religion. Now, in the chapter, first you have to understand the meaning of the diversity. Diversity meaning is the state of being different, formed from another of being. It's unique. It's called diversity. Then, diversity is a range of many people or things which are different from each other. Suppose for language, food, culture, clothes, habits, etc. Now, what does the diversity add to our life? अपनी life में क्या add करती है diversity? Diversity is all around us. हम जो भी आसपास अपने changes देखते हैं वो. It looks as किस किस में
चेंजेस ले सकते हैं। आज मैं मेरा ड्रेसअप कुछ और है, आपका ड्रेसअप कुछ और है, बॉयज का ड्रेसअप कुछ और है। बोलने का तरीका, हाउ वी स्पीक, what food we eat, some are the vegetarian, some are the non-vegetarian, the languages that we speak, suppose some is Marathi, some is Bengali, some is Punjabi, same live in the same kind of houses and so well. Okay, the diversity also enriches our life. हमारी लाइफ में बहुत सारी वैरायटी जिसे बोलते हैं। When we learn in a group, we learn from them. हम जब भी किसी सोसाइटी में रहते हैं, आप किसी सोसाइटी में रहते होंगे, तो सोसाइटी के अंदर डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कल्चर के पीपल, तो हम उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। सपोज एज ए इंडियन वी सेलिब्रेट ऑल फेस्टिवल्स। ओके, नाउ द इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। क्या है इंडिया? इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। Everyone on a India is a land of diversity. कैसे? Religions or communities. There is the greatest diversity of customs. Lives together as the Indians. Okay, from the early time आपने देखा हो people travel from one place to another. आपने देखा है कि पहले के टाइम में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे people travel करते थे, and they have been adjusted their self among there. और वहां पे जाके वो वहां के कल्चर को भी अडॉप्ट कर लेते थे और अपने कल्चर को भी। They have left their home because of कभी जो फ्लड आ गई, कोई सिचुएशंस होती है, नेचुरल क्लाइमेटीज हो जाती हैं, इसके कारण वो क्या होता है कि अपने घर छोड़ के, आज देखो कोरोना के टाइम में आपने देखा होगा, इट्स अ ग्रेटेस्ट एग्जांपल, लॉट्स ऑफ पीपल हैव मूव्ड फ्रॉम अनदर प्लेसेस व्हेन दे सेटल इन न्यू प्लेसेस, दे बिगिन टू लर्न न्यू थिंग्स डूइंग। जैसे वो कहीं नई जगह, नए क्लाइमेट में, कहीं नए एटमॉस्फेयर में रहते हैं, तो वहाँ के माहौल के हिसाब से क्या करते हैं, अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं। अब सपोज कोई कश्मीर में रह, तो वहाँ का जो क्लाइमेट था वो बहुत ज्यादा कोल्ड है, एंड वी कम एट द राजस्थान, तो यहाँ का क्लाइमेट कैसा हो गया, अपने यहाँ का क्लाइमेट हॉट है, वी हैविंग तो उनकी बॉडी कह लो, चाहे अपने आप को अडॉप्शन कह लो, दे हैव लर्न टू लिव वहाँ का कल्चर, अपने कल्चर को, सब चीजों को धीरे धीरे वो क्या करने लगते हैं, अडॉप्ट करने लग जाते हैं। They taught people about the same thing they knew, और सपोज जैसे उनको कुछ पता है, तो they are having to, they will give the information, they will being familiar with their religion and with our religion. वो अपने रिलीजन से और खुद के रिलीजन से, खुद के कल्चर से, अपने कल्चर से हमको क्या करते हैं, एक दूसरे को फैमिलियर होते हैं। The teaching and learning between groups of people brought our, देखो, new languages, dance form, music, culture and religions. Okay, आज ऐसा तो है नहीं कि हम साउथ में नहीं रहते हैं और अपन को वहाँ के डांस फॉर्म के बारे में नहीं पता। We can learn that dance form. Now the geographical diversity. Geographical diversity. What is the meaning of geographical diversity? Shubham, Saurabh, what is the meaning of geographical diversity? Just unmute yourself. Yes, ma'am. Geographical diversity. मैम, जिसमें ना ज्योग्राफी एरिया बताते हैं ना, मैम जिसमें कोल्ड मौसम बताता है, ठंडा मौसम बताता है, ऐसे। और जैसे कहाँ माउंटेन। Geographical diversity is India is extremely, आपको पता है इंडिया के अंदर, मैंने आपको एग्जांपल बताया था, कन्याकुमारी से, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, है ना, अलग अलग अपना क्लाइमेट होता है। We can take the greatest example of geographical the different climate, food, flora and fauna. What is the meaning of flora and fauna? पेड़ पौधे और जीव जंतु। जीव जंतु। मम्मी बता रही है? नो मैम। फिर कौन बता रहा है? मैम कोई भी नहीं है, देख लो। झूठ बोलना गंदी बात।
मैम प्लस हमारी Ma'am, plant है। flora means flower and fauna means animals. Yes, flora means Flower, flower of plants and fauna means insects and animals. very good, Shanvi. Palak, I think, है ना Palak? Yes, ma'am. Now, the cold area, just like Jammu and Kashmir, the hottest area, desert as Rajasthan, you can give the example. उनका occupation अलग होता है, उनकी food habits अलग होती है, उनकी रहने का style अलग होता है. People living this area are different from each other state. It's called a geographical diversity. Now the next point, the culture diversity. The culture diversity is very greatest example. Culture का meaning क्या होता है? Palak, what is the meaning? अच्छा Tishi, unmute yourself, बेटा. मैम कल्चर का मतलब जो अपने वो फेस्टिवल्स होते हैं, शुभम, हाँ फेस्टिवल होते हैं. डिफरेंट फेस्टिवल्स होते हैं और जो हमारा डिफरेंट कल्चर होता है. अरे मम्मा. ओके, और मैम डिफरेंट फेस्टिवल्स के नेम होली, दिवाली, ईद उल फितर. और नाउ कल्चर डाइवर्सिटी. इंडिया का एक मिक्स कहते हैं ना, हम भेलपुरी बनाते हैं. भेलपुरी टाइप का एग्जांपल है. अलग अलग रिलीजन्स हो गए, लैंग्वेजेस हो गई, फूड हो गया, डांस फॉर्म हो गया, म्यूजिक, फूड एंड कस्टम्स, प्लेस टू प्लेस. It's all over the India. Yes, the traditions, the serval tradition and the languages, the religion, Marathi, Bengali, Punjabi, Sikh, clothes. कोई धोती कुर्ता पहनता है, कोई पठानी सूट पहनता है, कोई इंडियन राजस्थानी ड्रेसेस अपनी अलग होती हैं, साउथ की ड्रेसेस अलग होती हैं, धोती कुर्ता. डांस फॉर्म, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुर, Kathak, Bharatnatyam. Bharatnatyam is a famous popular dance among which state? Bharatnatyam is popular in dash. Tamil Nadu. Tamil Nadu. And Kuchipudi? Kuchipudi. Andhra Pradesh. And Manipuri? Manipur. Manipur. Okay. The different festivals that we celebrate, Holi, Diwali, Eid, and Guru Nanak Jayanti, Buddha Purnima, Mahavir Jayanti, Christmas. Yes, all it's the meaning of the example of the Cultural diversity. yes. Now move on the next point. It's a religious diversity. Now Angel, unmute yourself and give me. Angel, unmute yourself. Angel. Angel. Cherry, unmute yourself. Yes, ma'am. Okay, what is the meaning of religious diversity? Ma'am, religious diversity means our religions. Okay. India कौन सी country है? Ma'am, can I tell? Ma'am, circular. What is the meaning of circular? Secular country. What is the meaning of circular? Ma'am. In India, we celebrate any festival and Ma'am, any religion. Ma'am, like Muslim. Any religions like Hindu, Muslims, Sikhs, Christians, Jazz, Like Parsis. Muslims celebrate Eid. Ma'am, Hindus celebrate Diwali, Holi, Dussehra. Ma'am, Christians celebrate Christmas. Okay. So it is called a religious Religion diversity. Christian, Jainism, Jewish, Sikh, Hindu, Muslim. Different religions might have a different name but different God. सबके अपने अपने different God है. चाहे अपने हिंदू में कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे शिव हो. Christians में चाहे Jesus हो, हिंदू मुस्लिम में कौन? Allah. Allah. Yeah. Different names and different gods.
It is an example of the religious diversity, but सबका meaning one. It's called a unity. Okay? And एक्सक्यूज मी मैम, हाँ, मैम मेरे को ये पूछना था, जैसे कल्चरल डाइवर्सिटी के अंदर ये दिया ना, केरला का कथकली डांस है, इंडिया में मतलब वो मैम मतलब आप ये भी दे सकते हो क्या कि है ना केरला में हाँ, कौन सा डांस फेमस है? मैं कुछ भी दे सकती हूँ, मैं कुछ भी दे सकती हूँ, ये ध्यान रखना. You have to read the chapter. Okay, ma'am. Every line you have to read very deeply. Okay, एक ma'am. ही चैप्टर है. एक्सक्यूज मी मैम, हाँ, मैम जो उसमें जो वो आया ना टाइम टेबल डेट शीट, you get the timetable and circular. यस मैम, डेट शीट आ गई मैम. डेट शीट में ये लिखा हुआ है जो कॉपी सबमिशन और प्रोजेक्ट है ना मैम, प्रोजेक्ट और कॉपी सबमिशन के 5 मार्क्स. तो मैम जब कॉपी सबमिशन का था, जब मैं एब्सेंट थी, और प्रोजेक्ट भी मेरे कंप्लीट है. वही तो मैं आपको बात कह रही हूँ. यू विल गेट द डेट अगेन. आप लोगों को जो डेट मिलेगी ना, आप लोगों को शायद समझ नहीं आती है मेरी बात. जब मार्क्स आएंगे ना 0, तब समझ में आएगी मेरी बात. ठीक है? नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक. ओके मैम. ओके, वेयर इज Diana now? Diana, unmute yourself, beta. Diana is not in the class. Where is she? Shift the left. Now Rishita, unmute yourself, and first of all switch on your camera. Rishita Sehra. Rishita. Yashika, unmute yourself. Yes, ma'am. Ayush, you want to leave the class? Yes, unmute yourself, Yashika. Yes, ma'am. Okay, and switch on your camera also. Now, next topic. Linguistic diversity. What is the meaning of it? Languages and dialects. Yes, languages and the greatest range of languages that we have spoken. In the order from learn from one and another, we should able to communicate with each other. Suppose मैंने आज हिंदी आती, you have, I can learn all the French also. I can learn the Marathi. I can learn the Urdu, Punjabi. It is an example of which thing? Linguistic diversity. Yes. So government has decided India should communicate 2 main languages. Which 2 main languages are there? Hindi and English. English and Hindi. English. Okay. Now the next topic. Mute yourself. English is our international language and Hindi is our national language. Now, Tejas is not there. Vidushi, unmute yourself. Vidushi Khandelwal. Yes, ma'am. Unmute yourself. Yes, ma'am. मैम वो जो आपने बोला था कि गूगल पे mcsjaipur.com डालेंगे तो मैम वो सारे होमवर्क की यूट्यूब लिंक आएगी मैम, लेकिन वो तो आई नहीं. और मैम जो ग्रुप में यूट्यूब लिंक भेजी थी मैम, वो ओपन ही नहीं हो रही. कोई बात नहीं, अभी मैं कुछ पूछ लूं. यस मैम. ओके, चलो. Next topic of your chapter number 6, which is art and architectural diversity. What is the meaning of it? Art is painting. Rock painting, Ajanta, Ellora, temple painting, the earliest example of the art. Okay? Okay, ma'am. Love of art. Yes. Now the unity in diversity. Next, Kanak,
Karnav, unmute yourself. Okay, unity in diversity. All the conclusion of your chapter in 2 lines. The diversity that found in our country gives our nation a very rich culture heritage. In spite of different languages, religious and food habits, we have a underlying unity. There is also an element of interdependence. Karnav, मैं ये पूछ रही हूँ, what is the meaning of unity and diversity in Islam? अगर मैं आपसे बोलूँ, just define what do you understand by the unity in diversity? आपको क्या समझ में आता है unity in diversity का मतलब? It's a different languages, or you can say India is a land of different religion and community. बहुत सारे different religion है, communities हैं, languages हैं, food habits हैं. We have a unity. That's the element of different community which binds them together. कहते हैं ना, एक मोती की माला होती है जिसपे हमने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन उन सबकी एक मोती की माला को बना के एक धागे में डाल दिया, वो कहलाती है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी. Okay, everyone each differ from each another. सब लोग, चाहे उनकी लुक हो, चाहे बिहेवियर हो, कल्चर हो, रिलीजन हो, लैंग्वेज हो, but all are together. It's called a unity. This means there's a diversity among the people. Diversity means from fact that they are different from religion, different from history and environment. अभी मैंने आपको बताया था, कोई पंजाबी है, चाहे कोई जम्मू कश्मीर से आ रहा है, चाहे साउथ से आ रहा है, कोई नॉर्थ से, कोई ईस्ट से, कोई वेस्ट से, but all comes together. We are Indians. Okay. Now, move page number 150. Who has which? Sorry. In the book of Discovery of India. In the book of Discovery of India, who have written the Discovery of India? Kritika Motwani, unmute yourself. Dishi? Who have? Jawaharlal. Okay. Now, what do you understand by the unity of diversity? Or explain the line, the phrase, the unity in diversity. Who have written the national anthem? And Dishi? Unmute yourself. Rabindranath Tagore. Okay. In the book of Discovery of India, the Nehru has described about what thing? किसके बारे में डिस्कशन किया, उन्होंने किस बारे में लिखी है बुक? Unity of diversity. Nehru has coined the phrase of unity and diversity to describe the country. किसके बारे में? To describe the country. To describe the country about the unity is not something imposed from outside, but that is something deeper within its fold. Believe in custom practice every variety, acknowledge or even encourage. Songs, symbols, freedom struggle, reminder of our country, rich tradition, respect for the diversity. A beautiful example of unity and diversity can found in a struggle for our Dilpa. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी जो बुक थी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें किसके बारे में बताया? अपनी कंट्री के बारे में. The phrase is the unity is diversity is coined by the Jawaharlal Nehru. किसके बारे में?
coined by Jawaharlal Nehru. It describes about our country, India, which instead being a diverse with a many languages, बहुत सारी languages है, religion है, caste है, oneness among the people. All its the phrase was used by the Jawaharlal Nehru in the book of Discovery of India. Okay. Now write 5 questions in your copy. I will write on the board. Yeah, I should share you on the screen. आप उसको note down करो. Okay. And Kerala, Ladakh case study and the Ladakh case study, you have to write a difference between them. The Kerala is a different from a geographical factor, food habit, religion, customs. Okay. I'm sharing a 5 question. आपको मैं board पे लिख रही हूँ. It board is visible to everyone. Yes. Just show me your thumbs up if yes. अरे अपना you can show me like this ना. कैमरा ऑन करोगे तब तो आपकी फेस दिखेंगे मुझे. Right, question number 1. हरी up. Revision. Chapter number 1. Civics. Question number 1. Why are the Pashmina shawl expensive? Why are Pashmina why are the Pashmina shawls expensive? क्यों expensive है? अब बोल same. Question number 2. Define the word diversity. Question number 3. What does diversity add to a life? क्या add करती diversity अपनी life में? क्या? What you have learned, what you have acknowledged, what you have understand by the word diversity, and what the changes? What does the diversity add to our life? Question number 4. What does the Nehru try to explain? What does Nehru try to explain about India unity in his book? The Discovery of India. The Discovery of India. You will write the answer, you will write the revision question, then write the answer, and you having I think 15 minutes are sufficient for you to write the answer. I visible नहीं हो रहा है तो I should share the screen.
Hurry up, write the 4 question in your copy. You have to write in your civics copy है blue color की, उसमें लिखोगे revision chapter number 1, ये 4 questions लिखोगे, then you will write the answer also. Question ही नहीं लिखना है, इसके answers भी लिखने हैं, and you will share me your copy, what you have written or not. Okay. I hope all of you have written the question. Tejas, unmute yourself. Yes, ma'am. क्या प्रॉब्लम है? Yes, ma'am. क्या प्रॉब्लम है? मैम माय फादर्स मोबाइल हैज बीन स्विच ऑफ. क्या? मैम जो मेरे पापा का मोबाइल तो मैम वो स्विच ऑफ हो गया, फिर मैम इसमें कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ रही थी थोड़ी मदर के मोबाइल में. अच्छा, आप एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो और आंसर बैठ के लिखना भी. ओके, जिससे का स्क्रीनशॉट. ओके मैम. 6th class, just buck up your speed now. लिखने की प्रैक्टिस करो अब. After 4 minutes, एक क्वेश्चन के लिए 1 minute is sufficient to write the question. Answer के लिए at least 4-5 minutes. But they are not so long. You have to write in 2 or 3 lines only. It is done. Yes, ma'am. या मुझे पढ़ लेना ना तो दूसरा हो जाए. Hansika, what's your problem, बेटा? Unmute yourself. Hansika. मैम एक और मेरा लास्ट क्वेश्चन रह गया, वो दिखा दो. ओके बेटा. तू चल जिनो से. बेटा म्यूट करो अपने आप को. Just Sherry, unmute yourself. What's your problem? यस मैम. की प्रॉब्लम? नो मैम, वो गलती से रिजेंट हो गया था. आपसे गलतियां बहुत होती है तेरी. अलग एनी प्रॉब्लम? Palak, unmute yourself. Yes, ma'am. क्या प्रॉब्लम बेटा? Ma'am, I have problem in question number 4. What does the Nehru try to explain about the India's unity in the discovery of India? क्या explain करने की कोशिश करी है जवाहरलाल नेहरू ने? हाँ? About the religion. People of India belonging to all religion, caste, religion, races comes together. Ma'am, and country. You have to write it. आपको खुद को. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ बेटा. Okay, ma'am. क्वेश्चन 4 समझ में नहीं आ रहा. क्वेश्चन नंबर 4 समझ में नहीं आ रहा है. यस मैम. क्वेश्चन नंबर 4
Nehru has tried. Nehru ने क्या बता? What does the Nehru try to explain about the India unity in his book, The Discovery of India? किसके बारे में बताया है? In his book, The Discovery of India, Pandit Jawaharlal Nehru said, the last paragraph of your chapter का book था, देखो. India's unity is not something imposed from outside. क्वेश्चन को अब समझ में आया? यस मैम, समझ आ गया। है ना, बुक में है सब कुछ, बट हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आपको पता है इंडिया, इस लाइन का मीनिंग क्या है हिंदी में? इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बात कह रहे हैं कि इंडियन में क्या होता है, कोई चीज कहते हैं ना कि बाहर से नहीं है, ये सब कुछ हमारे इंटरनल है। इंडिया यूनिटी इज नॉट समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम आउटसाइड। ये बाहर से कुछ चीज थोपी नहीं गई अपने, बल्कि ये क्या है, अपने अंदर एक गहरी, कुछ अपने अंदर है गहरी, इसके क्या, और ये क्या है, एक रेदर इट्स समथिंग डीपर विद इन इट्स कोर, अपने अंदर है। दिस टॉलरेंस ऑफ बिलीफ, और जो क्या है कि बल्कि ये कुछ ऐसी गहरी है, इसके साथ जो विश्वास कह सकते हो आप, रीति, अपने अपने जो रिलीजन है, कस्टम, जो रीति रिवाज है, हर किस्म में अपन ने हर चीज को क्या किया, अपने नॉलेज, अपन ने उसको अडॉप्ट किया है। ओके, कितनी अच्छी बात है ना। There were 36 students in my class when the class started, and right now, without my permission, इसने भी क्लास लीव की है ना कल, तो I think tomorrow is your holiday है ना, and day after tomorrow it's your, मैं देखती हूँ सब Exams. Yes, बेटा, just show me your part, share your screen. आपने क्या लिखा है, कॉपी दिखाओ मुझे, come on, show me your copy. And first of all, unmute yourself. Parth, अपनी कॉपी दिखाओ, just show me your copy. What you have written, मुझे अपनी book, just show me your copy. Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. Yes, Cherry, Palak, what happened? Yes, Saurabh, you have done your work. मैम क्वेश्चन 4 के आंसर में पंडित जवाहरलाल नेहरू पूरा लिखना है या सिर्फ पीटी नेहरू लिख सकते हैं? Up to you, Palak, you have to write. मैम टेस्ट कितने मार्क्स का है? ये टेस्ट नहीं है, रिवीजन है। ओके मैम। Yes, Saurabh, Rhythm, very nice. Rhythm, unmute yourself. Rhythm,
I think it's your next class of Sanskrit, Jerry? No मैम No, today ma'am. 3 classes हाँ मैम आज 3 क्लासेस की हैं इन्हीं है okay, okay. Yes, मैम Ma'am, I have done. Okay, show me your copy. Just share the screen what you have written. Okay, ma'am. Zoom will capture. नहीं तो पता नहीं मैम ही कुछ मांग रहा है स्क्रीन शेयर करने के लिए क्या मांग रहा है? मैम permit drawing over other apps. This permission allows an app to display on top of other apps you are using and may interfere. कोई बात नहीं शेयर होगी तो okay. मैम फोटो खींच के फोटो क्लिक करके कर लूं एक सेकेंड Okay, now Karnav, have you done your work? Just share me your screen. अपनी screen share करो मुझे. Angel, not you. Okay, class. मैम दिस इज डन मैम कोई और स्क्रीन शेयर कर रहे हैं और Angel. Okay, Angel. मैम कैन आई शेयर यू एक्सक्यूज मी मैम Yashika, question number 2, you have to define the definition of the word diversity. एक्सक्यूज मी मैम Yes, Palak. मैम मैं आपको जीमेल कर दूं क्या जीमेल कर रहे हो बेटा? मैम रिवीजन वर्क नहीं no. ओके मैम Okay, now bye, take care, and please revise your syllabus. I think only 3 chapters are there मैम इन विच सब्जेक्ट in SST. ओके मैम Okay, मैम मैम आज सिलेबस आ जाएगा हिस्ट्री का ना याद करना है बाकी दोनों का रिवाइज करना है आपको सब कुछ. Okay, bye all of you. Bye, good day. हैव अ नाइस डे मैम बाय मैम थैंक यू मैम थैंक यू मैम हेलो पलक हाँ कैसी है सब बढ़िया हाँ हाँ अच्छा टेस्ट पूरा कर लिया हाँ कर तो लिया बट वही दिखा रही थी भी मैम ने स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दी बैक कैमरा से दिखा देती तो चल मैं दिखाती हूँ तो देख ठीक है दिखाएगी तो देखेंगे नहीं देखेंगे चल हम आंसर लिख लेते देख के अच्छा बच्चू मजाक कर रही हूँ मुझे पता है